मधुबाला की खूबसूरती के लाखों दीवाने थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे सपने भी थे जो कभी पूरे नहीं हो सके। ऐसी एक फिल्म थी चालाक, जो शूटिंग शुरू होने के बाद भी कभी पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों अधूरी रह गई मधुबाला की फिल्म, आइए बताते हैं। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारों का जिक्र हो और मधुबाला का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में बसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला की एक फिल्म ऐसी भी थी जो पूरी नहीं हो सकी और कभी सिनेमा घरों तक नहीं पहुंची। 1960 के करीब चालाक नाम से एक फिल्म शुरू हुई। इसमें मधुबाला के साथ राज कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जे के नंदा। मधुबाला इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और इसे पूरा करना चाहती थी। शूटिंग अच्छी चल रही थी और करीब 10 रील्स शूट हो चुकी थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनको पैदाइश से ही दिल की बीमारी थी, यही उनके लिए मुश्किल बन गई। एक बार तो वो सेट पर ही बेहोश हो गई और डॉक्टरों ने सख्त आराम की सलाह दी। इसके बाद 6 साल तक वो घर पर ही रहीं। फिल्म की रील सेट पर धूल खाती रहीं। 1966 में मधुबाला ने फिर से शूटिंग करने की कोशिश की। बीमारी के बावजूद वो सेट पर पहुंची, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। दोबारा बेहोश होने के बाद काम बंद हो गया और फिल्म अधूरी रह गई। 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चालाक कभी पूरी नहीं हो सकी और रिलीज भी नहीं हो पाई। इस फिल्म के कुछ गाने बाद में लोगों तक पहुंचे। किशोर कुमार इन्हें अपने प्रोग्राम्स में गाते हैं। दिल का नजराना, ले आओ दिलदार ले और अरे जवानी बड़ी तूफानी जैसे गीतों में किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज थी। सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले ने दूसरे गीत भी गाए थे। लेकिन मधुबाला की अधूरी फिल्म उनके संघर्ष और अधूरे सपनों की याद दिलाती है। मधुबाला तो चली गई, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा है। चालाक भले ही अधूरी रह गई, लेकिन मधुबाला की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ सपने अधूरे होकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।